गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसे कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि शॉर्ट में से हम एपीवी कहते हैं। यानी कि आज हम जो चैप्टर है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। समांतर श्रेणी से मतलब है, समांतर श्रेणी में क्या है, संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें जो भी संख्याएं होती है वो एक निश्चित क्रम में या तो जोड़ने पर प्राप्त होती हैं या घटाने पर प्राप्त होती है। यानी कि जो भी कोई पद आपको दे रखा है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझा रहा हूं। जैसे कि देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें अगर हम देखें, जैसे कि हमें पता करना है कि ये जो भी सूची हमें दे रखी है, ये संख्याएं और भी आगे तक हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर ये डॉट डॉट लगा देता हूँ। इससे हमें पता लग जाएगा ये संख्या और इसी क्रम में आगे भी बढ़ रही हैं। अब जैसे कि हमें ये मालूम करना है कि ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिएगा, जैसे कि अगर हम देखें तो 2 के बाद जो अगला पद हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 4 हमें दे रखा है। यानी कि 2 में यदि मैं +2 यानी कि 2 और जोड़ देता हूं तो हमें अगला पद यानी कि 4 प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही 4 में अगर मैं वापस अगर 2 और जोड़ देता हूं तो हमें अगला पद यानी कि 6 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो सारी संख्याओं में यहां पर +2 संख्याएं ऐड हो रही है। यानी कि जो भी अगला पद है वो पिछले वाले पद में कोई एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जोड़ने पर ही प्राप्त हो सकता है, वो उस संख्या को घटाने से भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि संख्याएं आपको ऐसे भी दी हुई हो सकती है, जैसे कि यहां लिख दिया 100, उसके बाद 80, 60, 40 और आगे डॉट 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 कर दिया। अब देखिएगा, यहाँ पे जो प्रथम पद है ये हमें क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, और जो अगला पद है ये है 80। अब अगर हम देखें तो 100 और 80, अब इसमें क्या किया, ये माइनस का 20 हुआ है। यानी कि जब इस संख्या में से 20 घटाया जाएगा तब हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। वापस अगर हम देखें तो इसमें भी जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने पर आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। तो यानी कि कोई संख्या तो जोड़ दी जाए, घटा दी जाए, उसके बाद हमें अगला पद प्राप्त होता है। अब देखिएगा, इसको समांतर श्रेणी की एक परिभाषा भी है, उसको मैं आपको लिखता हूं, उसे आप नोट कीजिएगा साथ में, ठीक है। उससे क्या है, जब भी आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो उस परिभाषा से भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। समांतर श्रेणी संख्याओं की समांतर श्रेणी संख्याओं की या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, संख्याओं की एक ऐसी सूची। मैं यहाँ पर अनुक्रम लिख रहा हूं, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद में कोई संख्या, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई निश्चित संख्या, कोई संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। यानी कि हम कहें तो इसकी परिभाषा की, तो मैंने परिभाषा आपके सामने लिखी है। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। अब जैसे कि देखिएगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल से भी समझाया था। जैसे कि मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 और आगे मैंने डॉट डॉट लगा दिया। अब देखिएगा, ये जो भी संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी हुई है ये समांतर श्रेणी में है। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये जो प्रथम पद होता है यानी कि जो पहली संख्या होती है, इसे कहा जाता है A1। प्रथम पद को हमने क्या लिख दिया, A1। फिर उससे अगला जो पद होगा ये हमारा हो जाएगा A2, ये 3 हो जाएगा A3, ये A4, ये 5। और अगर मान लो लास्ट में और भी कोई पद दे रखे होते हैं तो लास्ट वाला जो पद है उसे हम लिख सकते हैं AN। यानी कि कोई अंतिम पद भी अगर आपको दे रखा हो तो उसको हम AN से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिएगा,
जैसे कि अब जो भी पद आपको दे रखे हैं, मैंने आपको बताया था इनमें कोई एक निश्चित अंतर होता है और उस अंतर को ही हम सार्वंतर कहते हैं। अब जैसे कि देखिएगा उस सार्वंतर को हम इंग्लिश में डी जो हमारा वर्ड्स होता है उससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर हम कहें तो ए बराबर तो हमारा क्या हो गया, प्रथम पद। ए बराबर हमने क्या लिखा है, प्रथम पद। और डी का मतलब क्या, डिफरेंस अपन कहते हैं, तो डिफरेंस का मतलब हो गया इसमें सार्वअंतर। सार्वअंतर। अब देखिएगा जब भी हमें अगर कभी समांतर श्रेणी की जांच करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इन सबका डिफरेंस मालूम करना होता है। यदि सबके बीच में डिफरेंस समान आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब डिफरेंस निकालेंगे कैसे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा डिफरेंस निकालने का, यानी कि डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब क्या हो गया, अगले पद में से पिछले पद को हम घटा सकते हैं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर फर्स्ट और सेकंड पद को ही हमें लेना है, आप कोई सा भी पद ले लीजिएगा। जैसे कि अगर आपको मान लो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है तो आप जैसे d1 d2 d3 ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि d1 d2 d3 d4। अब जैसे कि मान लीजिएगा आपको निकालना है d4 का डिफरेंस निकालना है, तो d4 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a5 माइनस a4। तो ऐसे d2 d3 सबका हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार सबका ही आपके सामने लिख देता हूं। यानी कि हम कहें तो d1 के लिए तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, d2 के लिए क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, d3 के लिए क्या हो जाएगा a4 माइनस a3, d4 के लिए क्या हो जाएगा a5 माइनस का a4। यानी कि इस तरीके से हम इनका सार्वअंतर निकाल सकते हैं। एक और चीज देखेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ए तो समझ, यहाँ पर मैंने एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो कहीं भी एन लिखा हुआ मिल जाए तो एन का मतलब है यहाँ पर पदों की संख्या। एन का मतलब क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। जैसे कि काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसमें पदों की संख्या ज्ञात करो, तो इसका मतलब उसमें हमें किसका मान निकालना होगा, एन का मान निकालना होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिएगा एक बार। अब देखिएगा आगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ए का मतलब तो हमने लिखा था प्रथम पद। ए का मतलब क्या हो गया, प्रथम पद। जैसे कोई भी समांतर श्रेणी यदि हमें दे रखी है तो उसका प्रथम पद जो होगा उसे हम ए से या a1 से लिख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिएगा कभी आपको कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है और उसका प्रथम पद आपको दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि उसके आगे के पद आपको निकालने हैं। जैसे आगे के 4 पद आपसे निकालने के लिए कहे, 5 पद या 2 पद, जितने भी पद निकालने हो, तो देखिएगा हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब जैसे कि हमें देखिएगा a2 यदि हमें निकालना है, यानी कि दूसरा पद यदि हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अब a2 का मतलब क्या हो जाएगा, द्वितीय पद। यानी कि a2 को हम क्या लिख सकते हैं, द्वितीय पद। अब जब द्वितीय पद यदि हमें निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a1, यानी कि जो प्रथम पद हमें दे रखा है उस प्रथम पद में हम किसको, डिफरेंस को जोड़ देते हैं। यानी कि जो भी अंतर दे रखा है उसको यदि हम जोड़ते हैं तो हमें किसका मान निकल के आ जाता है, a2 का मान निकल के आ जाता है। ऐसे ही यदि जैसे मान लीजिएगा मुझे a3 यानी कि तृतीय पद निकालना है, जैसे कि मुझे तृतीय पद निकालना है, तो तृतीय पद के लिए मैं क्या करूंगा, जो पिछला पद, पिछले पद का मतलब क्या हो गया a2, और a2 में क्या करूंगा मैं d यानी कि डिफरेंस को यदि जोड़ दूंगा तो मेरे पास किसका मान निकल के आ जाएगा, a3 का मान निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यदि a4 निकालना है यानी कि चतुर्थ पद, तो चतुर्थ पद का मतलब क्या हो गया, a3 प्लस d। ऐसे ही यदि मान लीजिएगा a5 यानी कि 5वां पद यदि आपको निकालना है, 5वां पद, तो 5वें पद के लिए क्या हो जाएगा, वही a4 प्लस d। यानी कि पिछले पद में यदि हम डिफरेंस को जोड़ देते हैं तो अगला पद हमारे पास निकल के आ जाता है। तो देखिएगा एक तरीका तो हमारे पास ये है निकालने का कि यदि हमें उसके अगले पद निकालने हैं। अब इसका एक और तरीका है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा जैसे कि प्रथम पद तो हमें दे रखा है, वो तो हमारा a रहेगा या फिर a1 रहेगा। अब जैसे कि हमने लिखा, ये तो हो गया हमारा प्रथम पद, प्रथम पद, तो प्रथम पद तो हमारा क्या रहेगा, केवल a ही रहेगा। अब जैसे कि मान लीजिएगा मुझे दूसरा पद निकालना है, यानी कि a2 का मान यदि मुझे निकालना है, तो देखिएगा a2 के लिए क्या किया मैंने, a1 प्लस d। ठीक है, यहाँ तो ये भी सेम आ रहा है। देखिएगा जब मैंने a2 निकाला तो a1 प्लस d आ गया। अब जैसे कि मुझे तीसरा पद निकालना है यानी कि a3 निकालना है, तो देखिए यहाँ तो मैंने किया था a2 प्लस d, यानी कि पिछले पद में अगला पद जोड़ दिया था। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d।
2D का मतलब क्या हो गया कि जो भी डिफरेंस हमें दे रखा है वो डिफरेंस को हमने कितनी बार ले लिया, 2 बार ले लिया। उस डिफरेंस को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको यदि हम प्रथम पद में जोड़ देंगे तो हमारे पास A3 यानी कि तीसरा पद निकल के आ जाता है। तो ऐसे ही आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। जैसे A4 निकालना है तो A4 के लिए A + 3D हो जाएगा। A5 निकालना है तो A5 के लिए क्या हो जाएगा, A + 4D हो जाएगा। यानी कि आपको ये ध्यान रख लेना है, जो भी पद आपको निकालना है उससे एक कम आपका डिफरेंस रहेगा। जैसे कि आपको 5वां पद निकालना है तो उसमें डिफरेंस कितनी बार रहेगा, 4 बार रहेगा। अब जैसे कि आपको मान लीजिएगा 6ठा पद निकालना है A6 तो ये क्या हो जाएगा, A + 5D हो जाएगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू, अगर मान लो आपको कोई सा भी पद निकालना हो, जैसे कि मान लीजिएगा मैं आपसे कह देता हूं कि A50 आपको निकालना है यानी कि 50वां पद आपको निकालना है, तो आप डायरेक्टली अगर आपको प्रथम पद और सारवंतर यदि आपको दे रखा है किसी भी सवाल में तो डायरेक्टली आप, अब 50 का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस में 49 आएगा, एक कम बार आएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे, A + 49D हो जाएगा। इस तरीके से कोई सा भी पद हमसे पूछा जाए हम डायरेक्टली इस तरीके से हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिएगा मुझे निकालना है A72 निकालना है, यानी 72वां पद ज्ञात करना है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, A + 71D। तो इस तरीके से हम उसके आगे के कितने भी पदों को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा समांतर श्रेणी की जैसे जांच के लिए जब पूछता है तो इसके भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को भी मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो देखिएगा इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा जैसे कि समांतर श्रेणी की हमें जांच करनी है तो देखिएगा जब भी प्रश्न में समांतर श्रेणी, अब देखिएगा मैंने समांतर श्रेणी को शॉर्ट में लिख दिया है, सेको समांतर और श्रेणी, जब भी प्रश्न में समांतर श्रेणी की जांच पूछे तो हमेशा सार्व अंतर, यानी कि जो हमने बताया था D यानी कि डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर हम ज्ञात करते हैं। तो हमेशा सार्व अंतर ज्ञात करते हैं, क्योंकि जब तक हम D यानी कि डिफरेंस सार्वंतर ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाता है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। दूसरी चीज अब देखिएगा, यदि D1, अब D1 का मतलब वही डिफरेंस, यदि D1 बराबर D2 बराबर D3, अगर जैसे कि अगर मान लीजिएगा जो भी आपको पद दे रखे हैं उनमें जो भी सारवंतर निकल के आता है, यदि वो सारवंतर समान निकल के आता है तो हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो हम लिख सकते हैं यदि D1 बराबर D2 बराबर D3 है तो यह समांतर श्रेणी है, या फिर इसको अपन शॉर्ट में AP भी लिख सकते हैं, यह AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी होगी। अगला पॉइंट देखेगा, यदि D1 बराबर D2 बराबर D3, अब ये मैंने लिख दिया नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है, यानी कि जो भी डिफरेंस निकल के आता है अगर ये बराबर नहीं होगा, यदि D1 इज नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3 है तो यह AP नहीं है, यानी कि यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब जैसे कि देखिएगा कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखिएगा जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी है 11, 13, 15, 17 ... अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें आपको प्रथम पद और सारवंतर दोनों चीजें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा ए का मतलब मैंने आपको बताया था कि ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सारवंतर, उसको हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जब मुझे यदि ए का मान निकालना है तो ए का मतलब तो क्या हो गया, हमारा प्रथम पद हो गया। तो ए का मान तो कितना निकल के आ गया, हमारे पास 11 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है सारवंतर, और सारवंतर को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। अब डी का मैंने आपको तरीका बताया था। देखिएगा क्या करेंगे, जैसे डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1, यानी कि अगले पद में से पिछले पद को हम घटा देंगे। अब देखिएगा अगर उसने सवाल में पहले से ही कह रखा है कि अगर दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो आपको सबका डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आप कोई से भी दो पदों को लेकर उनका डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि सवाल में आपसे कह रखा है कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट हमें सारे डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, केवल
केवल एक बार डिफरेंस हम उसका ज्ञात कर लेंगे। तो डी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a2 माइनस a1, यानी कि अगले पद में से पिछले पद को हम घटा देंगे। तो दूसरा पद हमें कितना दे रखा है 13, तो ये हो गया 13 माइनस 11, यानी कि 13 में से 11 घटाए तो कितने बच गए 2, यानी कि डी का मान यानी कि सारवंतर निकल के आ चुका है हमारे पास 2। इस प्रकार से हम कोई भी यदि संख्याएं यानी समांतर श्रेणी में हमें दे रखी हो तो उनका हम प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही अगर मान लीजिएगा आपको प्रथम पद दे रखा है और सारवंतर आपको दे रखा है तो हम उसके आगे के 4 या 5 पद जितने भी आपसे निकालने के लिए कहे उनको भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज ये हमारा समांतर श्रेणी का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आज हमने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेगा, जब आप बार-बार देखोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर कल हम नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी उसमें हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।